Dear student, welcome to M स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपके क्लास 7 और 8 के लिए, क्लास 7 एंड 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, सीबीएसई बोर्ड का हो, या फिर आईसीएसई का हो, ये दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी ही यूजफुल है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल समझाएंगे आपको। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे मेरा बेस्ट रहेगा प्रॉफिट लॉस। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इस प्रॉफिट लॉस में सबसे पहली जो बातें होगी डियर स्टूडेंट, वो आपकी होगी कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, इसको डिफिनेशंस के फॉर्म से मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट नेम सीपी बोला जाता है। और इस सीपी का डिफिनेशंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा देखने का कोशिश करें। द प्राइस एट विच an article is purchased is called its cost price। मीन्स जब हम किसी आर्टिकल्स को या किसी वस्तु को हिंदी में समझाए तो खरीदते हैं, वह उसका सीपी कहलाता है। सिंपली समझने का कोशिश करें कि किसी भी वस्तु को खरीदना उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब एक बात और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जब हम ये बिजनेस के टर्म में होता है, तो जब भी बिजनेस के टर्म में होगा तो हम जब किसी चीज़ को परचेज करेंगे तो उसको सेलिंग भी करेंगे, मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया आपका। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट नेम होगा डियर स्टूडेंट एसपी। और इस एसपी को क्या डिफाइन करेंगे, द प्राइस एट विच an article is sold। एक ऐसा प्राइस जिस पे किसी आर्टिकल को हम बेच देते हैं, वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी के फॉर्म से जानते हैं। एक नोट करके आप लोग डियर स्टूडेंट समझने का कोशिश करेंगे, और इस मैटर को बहुत कम ही लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग केयरफुली देखेंगे। ये नोट क्या रहेगा आपका, कि जैसे कुछ वैसी चीज़ जिसको हम लोग एक्सपेंस करते हैं, तो एक्सपेंस में कुछ टैक्स आते हैं और वो टैक्स सीपी के अंतर्गत आते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस लाइक कौन कौन सा होगा, सेल्स टैक्स, कॉमा सेल्स टैक्स हो गया। लाइक में लिख रहे हैं लेबर टैक्स या लेबर चार्ज, लेबर चार्ज के बाद बात करेंगे आपको कार्टेज
ये सारी जो हैं ETC लिख दिए, इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। ये किसके अंदर इंक्लूड है? ये सारी के सारे सेल टैक्स हुआ, लेबर चार्ज हुआ, कार्टेज हुआ, ये आपकी कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत आते हैं। आपको हिंदी मीनिंग से बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग केयरफुली थोड़ा सा देखें। अब इसमें प्रॉफिट वर्ड की बातें होती है और लॉस, चूँकि हेडिंग हम लोग का प्रॉफिट और लॉस ही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का एक दूसरा नाम भी है स्टूडेंट, प्रॉफिट का दूसरा नाम है गेन। प्रॉफिट और गेन बोले एक ही वर्ड है। तो इस प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे और उसको ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे, तब मेरा जाकर के प्रॉफिट होगा। मीन्स इस केस प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जब SP बड़ा हो जाएगा CP से, इफ़ SP इज ग्रेटर देन CP, इस केस में क्या होगा कि मुझे उस सेलर को SP इज ग्रेटर देन CP, देन द सेलर हैज गेन और अ प्रॉफिट, अगेन और अ प्रॉफिट। या तो उसको गेन होगा या प्रॉफिट होगा, बोथ आर सेम। आप समझ रहे हैं? अब जब ये इस तरह का बात होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, और ये आपको एक फार्मूला के फॉर्म में लेकर के चलेंगे हम। ये निकालने का फॉर्मेट हुआ। अब इससे आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। इसका दूसरा नाम गेन परसेंट भी होगा डियर स्टूडेंट। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बोथ आर सेम। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। आप इस फॉर्म में लिख करके इसको समझ सकते हैं। इस 100 को यहाँ भी आप लिख सकते हो, मीन्स यहाँ रहे या फिर यहाँ पे रहे, बात इक्वल ही है। अब हम लॉस के तरफ चलें तो लॉस कब होगा? लॉस का केस क्या बनता है? इफ CP इज ग्रेटर देन SP। CP इज ग्रेटर देन SP लिखें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, SP इज लेसर देन CP, बोथ आर सेम, दोनों केस हो सकता है। इस केस में क्या होता है? देन द सेलर हैज अ लॉस, और उस केस में सेलर को लॉस हो जाता है। तो जब सेलर को लॉस हो जाता है तो इस केस में क्या हो जाता है? लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। देन हम लोग लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लॉस बाई CP इंटू 100। तो ये आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे केयरफुली एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट, हम आपको नोट के फॉर्म से समझाएंगे, उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए। नोट क्या है? प्रॉफिट और लॉस बोथ लिखे हैं, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इज ऑलवेज डिसाइडेड बाई CP। प्रॉफिट और लॉस हमेशा डिसाइडेड होता है CP पे, कि आपका CP क्या है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप केयरफुली देख रहे हैं कि लॉस रहा तब भी हम CP ही यूज किए या फिर करेंगे, और गेन रहा तब भी हम CP ही यूज कर रहे हैं। दोनों केस में आपको CP का ही यूज करना है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम नोट में यहाँ मेंशन कर दिए कि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय CP। तो ये आपका जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मेट दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप इसको केयरफुली देखें। और भी हम इसमें कुछ और फार्मूला पे बात करेंगे और फार्मूला सारा आपका मेंशन करेंगे, सो आप केयरफुली देखते रहें। अब यहाँ कुछ फार्मूला देखते हैं डियर स्टूडेंट रिलेटेड टू दिस। अब यहाँ आप गेन जान गए, लॉस जान गए, गेन परसेंट का फार्मूला लिख लिए, लॉस परसेंट का फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, या मेरे ही मन में क्वेश्चन है, क्या है
कि गेन आपके पास गिवन है, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, ये गिवन है, और आपके पास सीपी भी गिवन है, ये गिवन है, सीपी भी गिवन है आपका, तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए यहाँ एसपी का फॉर्मूला बनेगा, और वो क्या बनेगा केयरफुली आप देखें, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से दिखा रहे हैं स्टूडेंट। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इसी को लॉस में देखेंगे। अब आपका क्या गिवन है, आपका गिवन है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट गिवन है, सीपी भी गिवन है, और देन आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे इस केस में, 100 माइनस गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100, तो ईएसपी का फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इससे क्या अराइज हो रहा है डियर स्टूडेंट, कि अब एसपी गिवन है, आपका एसपी गिवन है और प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट दिया है, प्रॉफिट या गेन परसेंट भी आपका गिवन है, तो सीपी कैसे निकालेंगे आप? तो इस केस में सीपी निकालने का क्या फार्मूला होगा, सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी इंटू एसपी, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि 100 इंटू एसपी बाई 100 प्लस गेन परसेंट। और क्या आपके पास गिवन है, एसपी गिवन है, और क्या दिया है, लॉस परसेंट भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो इस केस में आप सीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सीपी इक्वल टू आपका हो जाएगा फॉर्मूला 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, या ऐसे भी समझे 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये आपका जो फॉर्मूला डियर स्टूडेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उस एग्जांपल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए केयरफुली कुछ एग्जांपल्स को देखें। देखिए डियर स्टूडेंट, कैसा क्वेश्चन है, हम थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ द सीपी ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 पेंसिल, तो आपको गेन परसेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल इसका सॉल्यूशंस बिल्कुल ईजी में करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, सीपी ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू एसपी ऑफ सीपी ऑफ 6 पेंसिल इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 पेंसिल। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे गिवन क्या है, आपका सीपी ऑफ 5 पेंसिल जो है ओ एसपी 6 पेंसिल ओ एसपी ऑफ 5 पेंसिल के इक्वल है। देखिए इजी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये 6 पेंसिल आप जितना में खरीदते हैं, जितनी कॉस्ट में, उतनी कॉस्ट में सिर्फ 5 ही पेंसिल बिकता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, लेट कर देते हैं, लेट द सीपी ऑफ ईच पेंसिल बी ₹1। तो रुपीज से क्लियर हो जाएगा, मीन्स अब क्या लिख सकते हैं आप, सीपी ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू ₹5 हो गया। एक का एक है तो 5 का 5 है, तो एसपी भी आपका वैसे ही होगा, एसपी ऑफ 6 पेंसिल ₹6 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप यहां क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहां जो एसपी है 5 का, 6 का, सॉरी जो सीपी है 6 का, वो एसपी है 5 का। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे इसको, एसपी ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू सीपी ऑफ 6 पेंसिल्स। इट मीन्स क्या, ₹6। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे गेन क्या हुआ आपका, गेन या प्रॉफिट दोनों लिख सकते हैं डिस्टेंट। तो आपका गेन हो गया
SP माइनस CP। चूँकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है गेन परसेंट, तो गेन कब होगा? जब SP बड़ा होगा CP से तब। तो यहाँ SP बड़ा है, मीन्स 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, और आपका गेन हो गया 1 का। तो जब गेन 1 का हुआ तो गेन परसेंट निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी में। गेन परसेंट का दूसरा नाम डियर स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ गेन परसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? गेन बाई CP इंटू 100। और गेन कितना है? 1। और CP कितना है? CP आपका है 5 और 100 का 100, मीन्स 20% इज योर आंसर। बिल्कुल इजी कंसेप्ट में समझे हैं डियर स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चंस को हम लॉस परसेंट में कैसे निकालेंगे? इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस आपका क्या रहेगा? इफ द CP ऑफ 50 pence is equal to the SP of 20 pence, find the लॉस परसेंट। अब इस केस में आपको क्या करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। और लॉस परसेंट फाइंड कब होगा? जब SP लेसर देन CP होगा तब। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस बिल्कुल इजी में करेंगे स्टूडेंट, आप केयरफुली देखें। क्या करें? लेट द CP ऑफ ईच पेन बी ₹1। 1 रुपीज कर दिए। इसका जब 1 रुपीज कर दिए, इट मीन्स क्या? CP ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू 20 रुपीज 20। देन अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है SP ऑफ 20 पेन जो है वो CP ऑफ 15 पेन के इक्वल है। इट मीन्स 15 रुपीज। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। मीन्स क्या हो गया? आपका CP हो गया 20 रुपीज और SP हो गया 15 रुपीज। चूंकि आपको लॉस परसेंट निकालना है, और लॉस परसेंट तभी आप निकाल सकते हैं जब SP ग्रेटर होगा CP से तब। सॉरी, CP ग्रेटर होगा SP से तब। मीन्स CP इज ग्रेटर देन SP। तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा? CP माइनस SP। और CP है 20 और SP है आपका 15। लॉस हो गया आपका 5 रुपीज का। लॉस हो गया आपका 5 रुपीज। जब आपका लॉस 5 रुपीज का हो गया तो आप लॉस परसेंट निकालेंगे। और लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होगा? लॉस बाई CP इंटू 100। और लॉस कितना है आपका? 5 रुपीज। और CP कितना है आपका? 20 और 100 मीन्स 100। कट गया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। और लॉस हो जाएगा आपका 25%। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आप समझ पा रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के वीडियो को इसी पे स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में फिर आपके लिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव नाइस डे।